वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास। हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। शाम को 202 नंबर में क्लास आपको मिल रही है। तो प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास निरंतर आप अध्ययन करते रहिए। और स्टार्ट करते हैं। आज एक खास क्लास है आपके लिए, लगातार एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? इंसान सबल तभी होता है, इंसान है सफल तभी होता है जब वह दुनिया बदलने के बजाय खुद को बदलने लगता है। इंसान है सफल तभी होता है जब वो दुनिया बदलने के बजाय खुद को बदलने लगता है। तो खुद को बदलो, झोंक दो अपनी ताकत अपने लक्ष्य को लगाने में, और लक्ष्य को पार करने के लिए इतनी मेहनत करो कि दुनिया, एक बार आप शोर मत बनाइए, एकदम अपने मन से अंदर से विश्वास रखते हुए तैयारी कीजिए। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, दुनिया आपको सलाम करेगी। आज आप दुनिया के सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, आप सरकारी जॉब लग गए, आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। कोई आपका वेतन नहीं पूछेगा, आपका काम नहीं पूछेगा, आपकी सरकारी नौकरी पूछेंगे। इसलिए दृढ़ निश्चय होकर तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास, बिना कोई वक्त जाए करे। पहला प्रश्न आपके सामने, लाइक करना हो तो कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो आने वाली रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वन पाल, वन रक्षक, लाइब्रेरियन, पीटी, हर एक एग्जाम, बीएसटीसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखिए, बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? तो वो था अथुर्ना। और अथुर्ना कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर। अथुर्ना कहां पे है? बांसवाड़ा में। खेरवाड़ा कहां पे है? उदयपुर में। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आडा की बनवाई हुई समय की भव्य पित्तल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? भव्य पित्तल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? किसकी? प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आडा। और ये दुर्सा आडा आपको ये भी याद होगा, अकबर के दरबार में रहते थे। इन्होंने अचलगढ़ सिरोही के अंदर बनाई थी। सुमेल नामक स्थान जहां 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ, वर्तमान में कहां स्थित है? गिरी सुमेल युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। तारीख याद रखना, 5 जनवरी 1544, मेवाड़ शासक मालदेव और सूर्यवंश के शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुबा शहीद हुए थे। और शेरशाह सूरी ये इतनी मुश्किल से ये युद्ध जीता, और जीतने के बाद कहा कि ऐसे मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। तो ये युद्ध पाली के अंदर हुआ। लिथोड़ा का युद्ध पाली में, चेलावास का युद्ध पाली में, गिरी सुमेल का युद्ध पाली में। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है दिनेश बोर्ड का। धूलकोट किसे कहा जाता है? अघाटपुर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता थी कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य और प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा को। किसको? कालीबंगा। याद रखना, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, और बीबी लाल बी के थापर इसके उत्खनन करता थे। जब भी बात आए, भूकंप के साक्ष्य इसे यहाँ मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, स्वास्तिक चिन्ह है यहाँ पे मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हुए हैं। और तीसरी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे बताया है कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस संस्थान से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो ये बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता कहां पे है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बालाथल उदयपुर में है। रेड टोंक, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 4 सभ्यता तो याद रखनी आपको। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और विराट, ये सेकंड ग्रेड है, रीट है, पीटीआई है, इन सब में इन चारों से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है? बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म। जब भी 2 चीजें हमेशा याद रखनी है,
बौद्ध धर्म और मौर्य वंश की जब भी बात आए, आपको याद रखना है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता जिसका प्राचीन नाम था विराटनगर। विराटनगर प्राचीन नाम था। विराट सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। बाण विराट सभ्यता की खोज दयाराम बहादुर साहनी ने 1936-37 के अंदर की थी। बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के सबसे ज्यादा प्रमाण राजस्थान में इस विराट सभ्यता से मिलते हैं। रणकपुर का विलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? रणकपुर कहां पे है? पाली में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जो रणकपुर का अभिलेख है वो किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था? चौमुखा मंदिर। कौन से मंदिर पर है? चौमुखा मंदिर। निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है, निम्न में से वह शिलालेख कौन सा? बप्पा रावल का नाम सुना है ना आपने, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है, जिसने मेवाड़ की राजधानी नागदा बनाई। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं। ये वही बप्पा रावल है जिसने नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही बप्पा रावल है जिसने 734 ईस्वी में मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। और ये वही बप्पा रावल है जिसने अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। ये वही बप्पा रावल है जिसकी कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में समाधि बनी हुई है। यही बप्पा रावल है जिसको क्या कहते हैं इतिहास में? कालभोज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है, किसमें? कुंभलगढ़ शिलालेख में। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी थी? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी थी राव अनूप सिंह को। किसको? अनूप सिंह को। औरंगजेब ने कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की दी थी उपाधि। कर्ण सिंह भी बीकानेर का शासक था। ये कर्ण सिंह वही है जिसके साथ नागौर के शासक अमर सिंह का मतीरेरी राड़ युद्ध हुआ था 1644 में। और ये सूर सिंह बीकानेर का शासक भी था और जोधपुर का भी शासक था। जो जोधपुर का शासक था सूर सिंह, उसको अकबर ने स्वाई की उपाधि दी थी। गोरा बादल वीर सेनानायक किसके सेनापति थे? गोरा और बादल नाम आता है रावल रतन सिंह। 1303 का चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह और गोरा और बादल शहीद होते हैं। ये चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? जब उपाधियां स्थापत्य कला का जनक, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, शिल्प गुरु, हर गज गुरु, अश्व गुरु, सब गुरुओं का गुरु राणा कुंभा। महाराणा कुंभा वही है जिनका जन्म 1423 में हुआ था। ये महाराणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठे और 1468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र उद्दा ने इनकी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर हत्या कर दी, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितरहंता कहते हैं। कुंभा इतनी उपाधियां थी। कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा 1437 में और जीत की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा के समय आवल बावल की संधि भी होती है जोधा के साथ और कुंभा के विरुद्ध मालवा और गुजरात के बीच चंपानेर की संधि भी होती है। मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? उद्दा द्वारा कुंभा की हत्या करना 1468 में। ये बहुत बड़ा कलंक था। इतने बड़े शासक की हत्या उद्दा के द्वारा की गई थी। हालांकि कुंभा को अंतिम क्षणों में एक उन्माद रोग होता है ना, जैसे आजकल लकवा होता है, वो रोग हो जाता है, इस वजह से वो हिलडुल नहीं सकता था और उद्दा को हिम्मत होगी कुंभा को मारने की। ये तो मजाल है कोई कुंभा के हाथ लगा दे। महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को कब बसाया? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे और राणा सांगा के पुत्र थे उदय सिंह। उदयपुर शहर बसाया इन्होंने 1559 में। 1559 में 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य से जजिया कर वसूला था? ये देखिए, किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य से जजिया कर वसूला? याद रखना, औरंगजेब ने 1679 में भारत में जजिया कर लगाया था। उस समय हमारे उत्तर भारत में मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा राज सिंह थे, इन्होंने जजिया कर देने से मना कर दिया था। महाराणा राज सिंह, बहुत बार प्रश्न आता है कि उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने वाला एकमात्र शासक महाराणा राज सिंह था। ये महाराणा राज सिंह वही है जो 1652 में गद्दी पर बैठा और 1680 में मृत्यु हुई। पीटीआई सेकंड ग्रेड रीट स्पेशल राज सिंह का टॉपिक है,
1652 में गद्दी पर, 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। इसे 2 उपाधि प्राप्त है, हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातों की प्राप्त है। इसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुवती से विवाह किया था, औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, ध्यान रखना। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? महाराणा सांगा, जिन्हें हिंदूपत बादशाह कहा जाता है, जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं था, 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और उस समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी, वही जिसने आगरा शहर बसाया था। 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया, जबकि आगरा का किला अकबर ने बनाया था। ये इब्राहिम लोदी जो 1517 में खातौली का युद्ध और 1518 में पाड़ी का युद्ध राणा सांगा से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। बाबर जो भारत में 5 बार आक्रमण करता है, राणा सांगा के साथ 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ता है और सांगा को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। हुमायूं जानते हो बाबर का पुत्र था, जिसको चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी 2 बार हराता है। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था? चौहानों की जो देवड़ा शाखा थी उसका राज्य कहां था? सिरोही क्षेत्र में था। कहां पे? सिरोही का जो आबू क्षेत्र है ना, वहां था। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह व तारकिन की मस्जिद कहां स्थित है? तो तेरा तारकिन का उर्स कहां लगता है? तो नागौर के अंदर लगता है। निम्न में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की थी। देखो, जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास तो ये छोड़ना ही मत, क्योंकि आपके मान के चलो 40 से 45% अकेला राजस्थान जीके होगा, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये 9 बजे की क्लास मत छोड़ना और आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबके लिए, लेकिन रीट सबसे बड़ा चर्चा में मुद्दा बना हुआ है। निम्न में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की थी। गंगा सिंह, बीकानेर के शासक, आधुनिक राजस्थान के भागीरथ जिनको कहते हैं गंगा सिंह, इन्होंने तहे दिल से सेवा की थी। गंगा सिंह ने तो जब इंग्लैंड, अंग्रेजों और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो अपनी गंगा रिसाला नाम की ऊंटों की सेना थी वो भी लेके गया था। इसको चीनी पदक से सम्मानित किया गंगा सिंह को और बहुत सारे गोलमेज सम्मेलनों ने भाग लिया था। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा जो थे उनका गुजरात के साथ प्रारंभिक जो संघर्ष हुआ था वो कारण था नागौर विवाद को लेकर संघर्ष हुआ था। तो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का कारण क्या था? नागौर विवाद। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन सा शामिल नहीं था? याद रखना, खानवा का युद्ध तारीख फिक्स 17 मार्च 1527 को राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच हुआ। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया और राजस्थान के लगभग हिंदू राजाओं, जितने भी राजा थे, उनको आमंत्रित किया था। विदेशी एक मुस्लिम आक्रांता बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए। लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ बहुत सारे राजाओं की सेना शामिल हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोई मेल नहीं था, कोई संगठन नहीं था। पुरानी तकनीक राणा सांगा के पास थी, इसलिए बाबर से युद्ध आ जाता है, क्योंकि बाबर के पास तुलगुमा पद्धति और गोले बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर की सैन्य शक्ति, सेना कम होने के बावजूद भी बाबर ये युद्ध जीत गया। तो संग्राम की सेना में देखो, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था, महमूद लोधी था, लेकिन हकीम खां सूरी नहीं था। यह हकीम खां सूर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ था। हसन खां मेवाती है, वो अलवर मेवात से यानी मेवात क्षेत्र से आए थे। मालदेव मारवाड़ से आए थे, इनके पिता गंगा ने इनको भेजा था। इसके अलावा आमेर से पृथ्वीराज अपनी सेना लेके आए थे, बीकानेर से कल्याणमल लेके आए थे, इडर के भारमल आए थे, अजमेर के करमचंद आए थे, गागरोन से मेदिनी राय आए थे। इससे यानी जो मुख्य शासक है वो सारे इस युद्ध में शामिल होते हैं। किस समाज सुधारक का संबंध सती प्रथा से है? तो आप सारे जानते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगती है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सुधारक भी कहा जाता है, समाचार पत्र के प्रचारक के लिए भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। किस समाज सुधारक का? अच्छा, लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस प्रथा का अंत किया था? एक पॉलिटिकल एजेंट था लुडलो, उसके प्रयासों से किस कुप्रथा का अंत किया गया था? तो वो कुप्रथा कौन सी थी? वो थी समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर रोक लगी थी 1844।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। अजमेर के थे ईश्वर विद्यासागर। और ये शारदा एक्ट भी आपने सुना होगा। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम होता है जहां 1857 की क्रांति, राजस्थान के एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन से क्वेश्चन नहीं आते हो। और उसके लिए मैंने पीटीआई की सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया है। पहला चौहान वंश दिया, एकीकरण, और अब कल आपको टॉपिक मिलेगा राजस्थान की प्रजामंडल। तो कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उस समय मेजर बर्टन था। कोटा कोट के क्या लगाना है? बटन लगाना है, मेजर बटन। देखो कोटा में क्रांति हुई थी कब? तारीख याद रखना, 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा छावनी न होते हुए भी क्रांति हुई थी शानदार। और यहाँ नेतृत्व किया था जयदयाल मेहराब खां। ये इतने चर्चा में है कि पेपर में आते आते हैं। जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। यहाँ के शासक थे राम सिंह। इन्हें बंदी बना लिया गया और अपने ही घर में 6 माह तक बंदी बनाया गया था। लेकिन लास्ट में धौलपुर करौली के शासक मदन पाल की सहायता से होम्स के नेतृत्व में सेना आती है और जयदयाल मेहराब खां को सरेआम फांसी दे दी जाती है 15 अक्टूबर 1857। निम्न में से कहां सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? अब सैनिक छावनी कितनी थी? एक सूत्र बताता हूं आपको। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी। सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख। क्या देख है? नानी ऐब देख, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। तो देखो खेरवाड़ा उदयपुर में है, देवली टोंक में, एरनपुरा पाली में, सागवाड़ा कोई सैनिक छावनी नहीं थी। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह का नाम सुना है ना आपने, जिन्होंने एक तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था 8 सितंबर 1857 को जोधपुर और अंग्रेजों की सेना के बीच, और एक युद्ध लड़ा था चेलावास का युद्ध, जिसे हम काले गोरों का युद्ध कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को। दोनों युद्धों में कुशाल सिंह जीत जाता है और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मैक मॉसन, उनकी गर्दन काट के आवा के किले पर लटका दी जाती है। उसके बाद में क्रांति इधर उधर हो जाती है और कुशाल सिंह भूमिगत हो जाते हैं, लेकिन 1860 में पकड़े जाते हैं और उन पर एक टेलर आयोग लगता है। ये आयोग लगता है लेकिन फिर भी कुशाल सिंह को क्या है कि इनकी जांच में इन्हें निर्दोष पाया जाता है। 1864 में इनकी मृत्यु होती है उदयपुर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था? किस रियासत की सैनिकों ने अपने को दिल्ली भेजा था? तो वो थी टोंक की रियासत के सैनिकों को दिल्ली भेजा गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे और ये इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और लास्ट में जब नेतृत्व किया तो इन्हें अंग्रेजों के द्वारा 1862 के अंदर रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके लिए कहा जाता है कि हे बहादुर, तू इतना बदनसीब है कि तुझे भारत में 2 गज जमीन नसीब नहीं होती, क्योंकि इनकी मृत्यु म्यांमार में हुई। राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रथम एजेंट थे मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पोलैंड थे। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ा कांड ये बीकानेर रियासत में आता था। किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान चर्चा में था? तो बीकानेर प्रजामंडल। राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल था मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, ध्यान रखना, नारायणी देवी का संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल था। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। झालावाड़ प्रजामंडल अंतिम प्रजामंडल था, सबसे नवीन प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1946 को हुई थी। सबसे प्राचीन, सबसे पहला था जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद पाटिल ने की थी, हालांकि इसको बाद में अवैध घोषित कर दिया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर के अंदर की गई थी। और तसीमो कांड पूछे, तसीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर रियासत से। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। विकल्प पीटीआई के लिए एकीकरण का टॉपिक दे दिया। सारे विद्यार्थी देखा करो, ऐसे नहीं मैंने ऊपर पीटीआई लिख दिया तो पीटीआई के लिए। देखो राजस्थान का जीके तो सब में आएगा, चाहे वनपाल है, चाहे आपका बीएसटीसी है, चाहे आप आने वाली कोई भी भर्ती एलडीसी की है, चाहे कोई एग्जाम दे लेना रीट का। तो जोधपुर राज्य का महाराजा था
एकीकरण के समय हनुमंत सिंह, कंफ्यूज मत होना, हनुमंत सिंह को हनूत सिंह भी कहा जाता है। आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। राजस्थान के एकीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो देखो, प्रजा मंडलों की भी थी, किसान आंदोलनों की भी रही, समाचार पत्र संस्थाओं की, सबका योगदान था उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर है, इसलिए चित्रकूट भी कहते हैं। इसका निर्माण जो करवाया था मान मौर्य के द्वारा पहले करवाया गया था, चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। 734 में बप्पा रावल ने मान मौर्य से छीन लिया था। चित्तौड़गढ़ जेतर सिंह के समय राजधानी रही थी। चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। अब इतनी बात बता दी मैंने। अब देखो, विजय स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और कुंभा महल बना हुआ है। तीनों चीजें इस दुर्ग में, मोती महल इसमें नहीं है। मोती महल उदयपुर के अंदर बने हुए। जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा था? जूनागढ़ किले को क्या कहते हैं? जूनागढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। लालगढ़ का किला अलग है बीकानेर में, करणचंद किला, तारागढ़ किला, तो चिंतामणि भी कहते हैं। जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? चिंतामणि। जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर है, त्रिभुजाकार है, राप्ती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और बताए तो इसका निर्माण बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था, हिंदू व मुगल शैली में। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस महल में हुआ? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ था? यानी मार्शल टाइप जो शैली है तो वो हुआ था चोखेलाव महल है, चोखेलाव महल उसके अंदर हुआ है। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो मैं पीछे बता के आया हूं आपको। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, मालदेव की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इस दुर्ग का जो सैन्य प्रशासन है वो खवास खां को दे दिया था। वेलोर दुर्ग किसे कहते हैं? सुना होगा आपने, राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और ये कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, जो एक जल दुर्ग है। कहां पे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ का जो छोटा एक भाग है ना रावत भाटा वाला, उसमें है। और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। और इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजस्थान में अगर मुझे कोई जागीर देने की बात करें तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो देलवाड़ा के जो मंदिर है ना माउंट आबू के अंदर, वो कितने मंदिर है? 5 मंदिरों का समूह है। विमल शाही, भीम शाही, ऐसे 5 मंदिरों का निर्माण हुआ था यहाँ। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? बरौली मंदिर परिसर का संबंध यानी बरौली मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आबानेरी दौसा के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश में ये हर्षद माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। मूल रूप से किसको समर्पित है? भगवान है विष्णु को। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। विभीषण मंदिर स्थित है। विभीषण मंदिर एकमात्र हम कहते हैं ना कि विभीषण जी का मंदिर कहां पे है? कैथून कोटा के अंदर है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां स्थित है? तो सुनहरी कोठी कहां पे है? टोंक के अंदर है सुनहरी कोठी, मुबारक महल। राज्य में कहां प्राचीन मान महल स्थित है? तो सबसे प्राचीन जो मान महल है वो आमेर के अंदर स्थित है। निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार है। किसकी? भूरे खां की मजार है। आपसे पूछे घोड़े की मजार कहां पे है? तो तारागढ़ दुर्ग में। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रकारी 1623 का चित्रांकन किसने किया? मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रकारी 1623 का चित्रांकन किसने किया? तो ये वीर जी के द्वारा किया गया। किसका? वीर जी के द्वारा। स्वर्ण व चांदी का प्रयोग राज्य में किस शैली में शुरू हुआ था? सोने व चांदी का प्रयोग राज्य में किस शैली में शुरू हुआ था? यानी सबसे पहले अपने राजस्थान में कौन सी शैली थी जिसने सोने और चांदी का प्रयोग किया था अपनी चित्र शैली में? वो थी कौन सी? हाड़ौती शैली। कौन सी थी? हाड़ौती शैली। वैसे स्वर्ण पर चांदी का प्रयोग सबसे पहले बीकानेर में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग हाड़ौती में। मोनालिसा किसका उपनाम है? ये तो सारे जानते हैं, मोनालिसा एक पेंटिंग है। मोनालिसा एक पेंटिंग है। और भारत की मोनालिसा किसको कहते हैं? बनी ठनी चित्र को। तो ये आपके 50% जो विद्यार्थी जनवरी से जून 2022 की
पीडीएफ हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की लेना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आता लिया करो। बहुत सारे विद्यार्थी पीडीएफ पेमेंट वहां से कटने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, फिर स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि सर डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ है, सामने पड़ा होता है। तो सारे विद्यार्थी जब वो लिंक से डाउनलोड करते हो तो कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल दिया तो आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई विद्यार्थी स्पेशल लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे करोगे ना 50 रुपए, तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2022 की करंट मिल जाएगी और फ्री मिल जाएगी 2021 की। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ कॉल नहीं करोगे, व्हाट्सएप कर देना, फिर आपको ये जनवरी से जुलाई 2022 की और 2021 की साथ में 50 रुपए में मिल जाएगी। वहां अगर आप लिंक से करोगे और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डालोगे तो आगे से पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप वहां पे लिंक पे करके डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां से डाउनलोड करके सेव कर लिया करो। बैठे रहते हो, करते हो नहीं और बाद में स्क्रीनशॉट डालते रहते हो, हमें पता नहीं था। तो हमारे पास ये देख लो 2,10,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब सबका फोन अटेंड करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज देंगे तो आगे का काम हम कैसे करेंगे। और रात को कॉल मत किया करो, एक सुबह 10 से 4 बजे तक का टाइम होता है, एक नंबर दे रखे उस पर, बाकी व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया करो। तो निरंतर अध्ययन करें। आपके लिए सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए मॉडल पेपर 499 रुपए सेकंड पेपर का चल रहा है। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप पर 15 मॉडल पेपर का वन पाल वन रक्षक की टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर मॉडल पेपर अध्ययन करें, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे उसी हिसाब से। और स्कूल व्याख्याता के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए विश्व, भारत और राजस्थान के जितने भी आपके टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर शुरू किए। पहला टॉपिक डाल दिया आपका महिला अधिकारिता, राजस्थान के संदर्भ में महिला अधिकारिता। तो जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो ये मॉडल पेपर जरूर लें, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।